हेलो फ्रेंड्स, विनायका हिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। आज जो हमने पेपर लिया है वो पेपर है सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चरल पैटर्न ऑफ मेडिएवल वर्ल्ड 2। ये सेकंड सेमेस्टर का पेपर है और ये बीए ऑनर्स हिस्ट्री करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसको पढ़ते हैं और इसीलिए हमने आज इसको लिया है कि इसमें किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। अगर मार्क्स की बात करें तो इसमें ये पेपर जो है वो 75 मार्क्स का होता है और इसके एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन जो होता है वो 3 आवर्स का होता है। इसमें कई सारे ऐसे सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन आज हम उन सवालों के बारे में बात करेंगे जो सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले टॉपिक की बात करें जो कि आर्काइक एंड क्लासिकल ग्रीस है, उस पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं या कौन से सवाल हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो उसमें एक सवाल आप देखते हैं कि जो कि हमेशा पूछा जाता है, वो सवाल है डिस्कस द इंपॉर्टेंट चेंजेस दैट कंट्रीब्यूटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन एथेंस। क्या है सवाल, एक बार फिर से मैं पढ़ता हूं। Discuss the important changes that contributed to the establishment of democratic institution in Athens। या हिंदी में कहें तो एथेंस में लोकतांत्रिक संस्थाओं की संस्थापना में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों की चर्चा कीजिए। इस पे बार बार सवाल पूछा जाता है और यह सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो सवाल है वो आप देखेंगे कि रोम के ऊपर या रोमन साम्राज्य के ऊपर पूछा जाता है और इसमें मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को मैं अगर बताऊं तो आप उसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। हाईलाइट द स्ट्रगल बिटवीन पैट्रिशियन एंड प्लेबियन इन द लाइट ऑफ द रोमन एक्सपेंशन फ्रॉम 509 BC टू 527 BC। हिंदी में इसी को कह सकते हैं आप कि 509 ईस्वी से 527 ईस्वी रोम के विस्तार के आलोक में पैट्रिशियन और प्लेबियन के बीच संघर्ष पर प्रकाश डालिए। यह भी सवाल बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तीसरा सवाल आप जो है वो एक तरह से स्लेवरी से जुड़ा हुआ है और ये सवाल भी कंटिन्यूअसली पूछा जाता है। आप देखेंगे कि लगभग हर एग्जाम में इसको बार बार पूछा गया है और उस सवाल के बारे में अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन को पूछें कि किस तरह से इस पे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। डू यू थिंक slavery played a vital role in the society and economy of ancient Rome and ancient Greece? एक बार फिर से मैं बोलता हूं, do you think slavery played vital role in the society and economy of ancient Rome and ancient Greece? हिंदी में कहें तो क्या आप मानते हैं कि दासता ने प्राचीन रोम और प्राचीन यूनान के समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यह भी सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि स्लेवरी पे एक सवाल होता ही होता है हर साल, तो आप इस सवाल को भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है वो फ्यूडलिज्म के ऊपर है और ये फ्यूडलिज्म हम सब जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सोशल फॉर्मेशन में, विशेष करके जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम है। तो इस पे जो सवाल पूछा जाता है उसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं और मैं बताता हूं उसको कि इवेल्युएट द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द इमर्जेंस ऑफ फ्यूडलिज्म इन वेस्टर्न यूरोप। कैसे सवाल पूछा जाता है इस पे? इवेल्युएट द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन द इमर्जेंस ऑफ फ्यूडलिज्म इन वेस्टर्न यूरोप, या हिंदी में कहें पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद के उद्भव में महत्वपूर्ण विकास का मूल्यांकन कीजिए। यह सवाल बार बार पूछा जाता है और फ्यूडलिज्म पे यह सवाल आता ही आता है, तो इसीलिए आप एग्जामिनेशन के लिए इस क्वेश्चन को भी तैयार कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से सवाल आता है। तो आप एक और सवाल लिख सकते हैं जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, assess the significance of the growth
of town and trade in the feudal economy and society of Western Europe between 28th and 38th century. 12वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी यूरोप की सामंती अर्थव्यवस्था और समाज में शहरों एवं व्यापार के विकास के महत्व का अवलोकन कीजिए। यानी कि जो आप देख रहे हैं कि पश्चिमी यूरोप में किस तरह से सामंतवाद का एक तरह से विकास हुआ था, उसमें आपको यह बताया गया है कि किस तरह से उसमें जो उसकी अर्थव्यवस्था है उसमें समाज और शहर और व्यापार ने अपना इंपॉर्टेंट रोल किया। इस पे भी सवाल पूछा जाता है, इस पे भी आप सवाल तैयार कर सकते हैं। आखिरी में मैं 4 ही सवाल बताऊंगा जो कि अगर आप उस 4 क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं तो भी आप चारों के चारों सवाल करके एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वो करके आ सकते हैं। अभी मैं 7-8 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूं, फिर लास्ट में आपको सिर्फ 4 ही बताऊंगा, वो 4 भी पढ़ के अगर आप जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। 6 क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जाता है, वो इस्लाम पे पूछा जाता है। हम सब जानते हैं इस्लाम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सेमेस्टर के लिए, और उस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरह से, उस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ प्री इस्लामिक अरेबिया। How far this contributed to the rise of Islam, या कहें इस्लाम पूर्व अरब की जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा कीजिए। इस्लाम के उत्थान में इनका कितना योगदान था। आपने पढ़ा होगा कि जो इस्लाम के उदय के पहले वहां पे किस तरह से जो ट्राइब्स थे वो किस तरह से उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी थी, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, उन सारी चीजों का क्या रोल था इस इस्लाम के उदय में, उस पे ये सवाल पूछा गया है। और आप उन सारी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं जो उस इस्लाम के पहले वहां पे मौजूद थी, और उसके बाद आप फिर से थोड़ा सा जो मोहम्मद साहब की जो शिक्षा थी कैसे उन्होंने उसको बढ़ाया उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है और वो भी बार बार पूछा जाता है, वो आप लिख सकते हैं क्योंकि इस्लाम पे हमेशा 2 क्वेश्चन होता है, 2 सवाल। एक तो इस्लाम के उदय पे होता है और दूसरा जो है वो कैलिफेट पे होता है या खिलाफत पे होता है। तो अगर खिलाफत पे सवाल पूछेगा तो किस तरह से सवाल पूछा जाएगा उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। सवाल, डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक कैलिफेट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कैलिफेट था उसमें किस तरह से उमैयद आए, अब्बासी आए और दूसरे लोग आए, तो उनके ऊपर में इसमें विशेष करके आप देख रहे हैं अब्बासी पे पूछा गया है, राशिदून पे भी पूछा जाता है। पर इसके लिए अच्छा होगा कि आप पूरे कैलिफेट के ऊपर एक सवाल तैयार कीजिए, ताकि आपसे चाहे उमैयद पे पूछा जाए, चाहे अब्बासिद पे पूछा जाए, चाहे राशिदून पे पूछा जाए, आप उस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकें, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा टॉपिक है भी नहीं। हिंदी में इसको कहें तो अब्बासी खलीफा के दौरान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों का मूल्यांकन कीजिए। ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है। शॉर्ट नोट्स में आप चाहें तो स्पार्टन जो ओलिगार्की है उसके ऊपर कर सकते हैं, रोमन रिपब्लिक के ऊपर कर सकते हैं, पैक्स रोमाना के ऊपर कर सकते हैं, आप डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म पे कर सकते हैं, या जो डेलियन लीग है उसके ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से सवाल पे शॉर्ट नोट्स के लिए आप कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सोशल फॉर्मेशन के दूसरे जो पार्ट 2 है उसके लिए, सेमेस्टर 2 के एग्जाम के लिए आप इन क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं और एग्जाम के लिए जा सकते हैं। 4 क्वेश्चन में आप एथेनियन जो डेमोक्रेसी है उसको कर लीजिए, आप इस्लाम को कर लीजिए, फ्यूडलिज्म को कर लीजिए, और आप चाहें तो खलीफा जो है उस पे कर सकते हैं या सिलेबस